नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अतीत व्यतीत हो गया, भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी है वो वर्तमान क्षण में है। आज मैं आपको जिस विषय पर चर्चा करूंगा उसमें ये कोशिश करूंगा कि नशा कर रहे व्यक्ति को उसके संघर्ष में उपचार से पहले भी और उपचार के दौरान भी और उपचार के बाद भी कैसे परिवार मदद करे जिससे कि सफलताएं मिले। मैं दो चीज़ों को पहले आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। एक तो ये कि माना कि एक व्यक्ति को परिवार ने किसी भी तरह के उपचार केंद्र या साइकोलॉजिस्ट की काउंसलिंग के अंतर्गत रखा है या किसी भी माध्यम से उससे उसके नशे की समस्या के समाधान के लिए कोशिश की गई है, तो उसे क्या करना चाहिए। और अगर उपचार के उपरांत कहें या काउंसलिंग के उपरांत कहें कि क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, किस तरह से उसे टैकल करना चाहिए जिससे कि बार बार मिल रही असफलता ना मिलकर अब वो सफलता की तरफ बढ़ सके। सबसे पहले मैं बात करूँगा उपचार के बाद की। माना कि किसी व्यक्ति को परिवार ने उपचार केंद्र में भेज दिया। अब उसका उपचार जो हो रहा है वो उपचार केंद्र के माध्यम से जो उपचार के तरीके हैं उसके अनुसार उसका उपचार हो रहा है। उसकी जो वास्तविक समस्या है जिसे नशा बाहर समझने नहीं दे रहा है तो उसे उसकी नशे से काट दिया गया। जाहिर सी बात है, अब उसका मस्तिष्क उसके नियंत्रण में आने लगता है तो उसकी सोच पर काम किया जा रहा है, उसके विचारों पर, उसके व्यवहारों पर काम किया जा रहा है ताकि एक मार्गदर्शन मिलने के बाद वो अपनी सोच, विचार और व्यवहार को कहें तो शुद्धिकरण कर सके, कहो तो एक प्रोग्रेस की तरफ ले जा सके जिससे कि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। अब ये तो उसके साथ हो रहा है। अब उपचार के बाद जब वो परिवार के साथ आ रहा है, परिवार के पास आ रहा है, तो अब परिवार को क्या करना चाहिए वर्तमान में। इसीलिए मैंने कहा जीवन वर्तमान में। अब वो कुछ जीवन का मकसद, जीवन का एक संदेश लेकर आ रहा है। तो अब उन लोगों के लिए सबसे पहले जिनकी पेरेंटिंग कम, पैम्परिंग ज़्यादा हुई है, परिवार को ये नहीं करने की कोई ज़रूरत है कि जिस तरह से उसको पहले पैम्पर कर करके, यानी कि कहें तो उसके पालन पोषण में सुविधाओं से संस्कारों को ढकने का जिस तरह से काम किया है, ऐसा कुछ नहीं करना है। वो उपचार लेकर आ रहा है, उसको वर्तमान में रख के अच्छा है बस टैकल करना है। गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। उसको ये नहीं दर्शाने लगना है कि हमने कोई गलत कर दिया जो तुम्हें उपचार केंद्र तक पहुंचा दिया। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। कोई पास्ट को उसके सामने बार बार नहीं लाना है। जब समय हो ऐसा कोई जिससे कि अवेयर किया जाना ज़रूरी है तो अवेयर कराने का भी एक तरीका होना चाहिए। टैकल करना है, जैसे कि एक पतंग को टैकल किया जाता है वो नहीं दिया जाता है। जब अगर दिखने लगे कि पतंग अब किसी चीज़ में फंसने वाली है तो साध दिया जाता है। साधारण सा तरीका है, बिल्कुल साधारण तरीका है। ना अत्यधिक दबाव बनाएं, ना अत्यधिक किसी चीज़ों से वंचित कर दें। बिल्कुल साधारण एक सामान्य व्यक्ति की तरह परिवार के जैसे सदस्य लोग रह रहे होते हैं वैसे ही करें। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा देखने को मिल रहा है। अब दूसरी चीज़ क्या किया जाए वो तो मैं साथ साथ बता ही रहा हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये कि उपचार के अंदर माना व्यक्ति को भेज दिया गया। अब वहाँ पर जो उपचार के नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार उसका उपचार होने दिया जाए। मैं काफ़ी देखता हूँ कि फैमिली यहाँ तक बच्चों को पहुँचा तो देती है उपचार केंद्रों तक, लेकिन अत्यधिक भावुकता कहें, है ना, या विश्वास की कमी कहें, भेजने के बाद भी विश्वास नहीं कर रहे होते कि कोई ऐसे लोग भी हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छी उनकी देखभाल कर सकते हैं। यहाँ पर भी उसकी पैम्परिंग में लगे रहते हैं ना।
वही सुविधाएं जिन्होंने उसके संस्कारों को बाहर दबाने का काम किया, उपचार के दौरान भी देखा गया कि यही करते रहते हैं ना। वो उपचार केंद्र में आया है, उसके जो किंग बेबी सिंड्रोम ही तो है, ये किंग बेबी, ये राजा बच्चा लक्षण ही तो है जिसकी वजह से वो भटक गया है ना। ये सोचना चाहिए वो जीवन की कला सीखने के लिए गया है, सुधार केंद्र में गया है, कोई ऐसे पिकनिक पे तो नहीं गया है ना। अभी अगर दूसरी चीज़ देखें तो जिनको हम फॉलो करते हैं, राजाओं के वंशज बच्चे देखो, अगर उन्होंने गुरुकुल में भेजा अपने बच्चों को, क्या सोने के पलंग 7 भेज दिए, या दास दासियाँ 7 भेज दी, या भोजन पकाने वाली जो पकाते व्यवस्था पूरी 7 भेजी? नहीं। जो गुरुकुल के नियम थे उसके अनुसार वो राजाओं के बच्चे भी अपने जीवन के विकास में क्या सीख सकते हैं, सीखने के लिए गए है ना, और सीखा, और एक बेहतर ज़िंदगी में जिनको हम फॉलो करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? ठीक है, जो सुविधाएं थी उसका लाभ वो घर पे नहीं ले सका ना, जो घर की थी। अब ऐसा कोई है कि उपचार केंद्र में उसे सुविधाओं से कोई वंचित कर दिया जाता है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ होती है वही तो पूरी की जाएगी। इच्छाओं पे नहीं, ज़रूरत पे काम किया जाता है ना। तो वो उपचार होने दें उसका, ना कि उपचारकों को ये बताएं कि इसके उपचार का तरीका ये होगा, है ना। उपचारक आपसे बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि वो पर्सनालिटी को पहले समझते हैं। जब पर्सनालिटी को समझते हैं तो समझ कर ही समझाते हैं, क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति को समझा नहीं जाएगा तो कोई समझा कैसे सकता है। तो पहले वो समझने का काम करते हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं कम से कम 15-20 दिन तक। तो उसके बाद पर्सनालिटी को थोड़ा समझते हैं, और फिर साथ साथ जैसा जैसा समझते रहते हैं, जो जो कमियां दिखती रहती है उस पर काम करते रहते हैं। लेकिन ऐसे में अगर परिवार का हस्तक्षेप होता है ना उपचार में भी, अननेसेसरी सुविधाएं देकर या अननेसेसरी उसे अभी भी राजा बच्चा लक्षण में उम्रने देने के काम करके, या अत्यधिक मौका दिखाना, तो नुकसान कर सकता है उपचार में। और उपचार के बाद भी हमें उस चीज़ों पर ध्यान रखना। और वास्तविकता अगर मैं कहूँ ना, परिवार को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परिवार के साथ रहते हुए बच्चा इतनी आगे बढ़ा है कि आज सीधे सीधे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम से कम 20-25 लोगों को इफ़ेक्ट करने लगा। अपने ऊपर तो इफ़ेक्ट आ ही रहा है, अपना तो कैरियर रोका ही हुआ है, अपनी तो ग्रोथ रोकी हुई है। तो परिवार को क्या बदलाव की ज़रूरत नहीं है अपनी सोच में? परिवार जस्टिफाई ना करे ये कह के कि गलत यही है, गलत यही है, पहले दिन ही गलत हो गया, गलत होता रहा, किसने होने दिया? तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का जो काम है ना, वो सिंगल ट्रैक नहीं है। इस समस्या को को डिपेंडेंसी भी कहा जाता है, ये नशेपन की जो समस्या है। आज परिवार अगर कहें क्यों परेशान है, कहा तो ये जाता है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है वो उसका परिणाम है ना, वही भुगतता है, वही परेशान होता है। तो यहाँ परिवार क्यों परेशान है? रिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सही, परिवार ने वो कर्म करते देने के लिए जो एक रास्ता दिया है ना, अत्यधिक मोह दिखाकर या वो पैम्परिंग करके या किसी भी तरह से, या बहुत ज़्यादा सख्ती भी करना ठीक नहीं होता है ना। बच्चों का निर्माण जब हो रहा था बचपने से, तो ऐसा क्या हुआ होगा जो बिल्कुल संस्कार ही दब गए हैं? तो जाने अनजाने में हुई चूक है, सीधा सीधा बच्चे को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तो परिवार को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। कहें तो अगर उपचार केंद्र में या साइकोलॉजिस्ट के अंडर कोई अपने उपचार को देख कर रहा है या मार्गदर्शन ले रहा है, तो उसके साथ साथ मार्गदर्शन परिवारों का भी किया जाना बहुत ज़रूरी है। परिवारों का मार्गदर्शन होगा तभी तो वो टैकल कर पाएगा। टैकल करने में असमर्थ होते हैं, परिणाम कुछ आता नहीं है, दोष फिर बच्चे को दे दिया गया या उस इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया और कह दिया गया कि कुछ नहीं होता है। हमने कुछ किया क्या है उसके सुधार के लिए जो कहें कि कुछ होता नहीं है? क्या अपने में बदलाव किया है परिवार ने? तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे केसेस को फैमिली फेलियर केस कहकर उसी कैटेगरी में रिहैबिलिटेशन सेंटर भी ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इस चीज़ का। और वैसे भी साधारण सी बात है, इसको समझना कोई मुश्किल कोई है।
कि परिवार बच्चे की अगर ये दशा हुई है, चाहे उसमें परिवार का कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो भूमिका इनडायरेक्ट रही होगी परिवार के किसी न किसी सदस्य की, जो ये स्थिति आ गई, तो इसका मतलब परिवार को अपनी कमी क्या दूर नहीं करनी चाहिए। तो इसी तरह से मेरा जो मकसद है वो यही है कि अधिक से अधिक परिवार और समाज में जागरूकता फैलाई जाए, ताकि जो बच्चे आज सुरक्षित हैं ना, वो सुरक्षित रहें, और जो बच्चे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से भटक गए हैं उनको सही मार्ग पर लाकर जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो इसके लिए मैं समय समय पर आपके बीच में आता रहूँगा। आज के लिए आप सभी का आभार और अभिनंदन।